राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जब भक्त के घर भगवान नौकर बनकर रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। त्रिलोचन और भक्त नामदेव जी दोनों गुरु भाई थे और दोनों में गहरी मित्रता थी। एक बार त्रिलोचन जी रोते हुए जो भक्त नामदेव से कहने लगे, नामदेव तुम तो मेरे मित्र हो ना, फिर भी तुम निष्ठुर हो और कितनी बार तुमने परमात्मा का दर्शन किया है, उसके बाद भी कभी उनसे यह नहीं कहा कि त्रिलोचन से भी प्रभु मिलाओ। मेरे मन में कितनी है कि मैं उनकी सेवा करूं। क्या मेरी पुकार को परमात्मा नहीं सुनते हैं? तब भक्त नामदेव हंसते हुए कहने लगे, अरे भक्तराज, ऐसा क्यों बोलते हो? मैं तो सिर्फ नाम की कमाई करता हूँ, तुम तो सेवा की कमाई करते हो। तुम्हारे पास जितना धन है तुमने सब धन से संतों की सेवा में लगा देते हो। संतों की प्रसन्नता से ऊपर परमात्मा की प्रशंसा भी नहीं है। तुम्हारे ऊपर तो संतों महापुरुषों का आशीर्वाद है। तुम तो योग्य हो, तभी तो गुरुदेव श्री ज्ञानदेव महाराज ने तुम्हें अपना शिष्य बनाया है। तुम मेरे गुरु भाई हो और मुझे ऐसा उलाहना क्यों दे रहे हो? तब भक्त त्रिलोचन जी रोते हुए कहने लगे, मित्र, मैं कितने वर्षों से भगवान का इंतजार कर रहा हूँ। एक बार भी भगवान को ऐसा नहीं हुआ कि वह मेरे घर आकर मुझे दर्शन दे जाएं। भक्त नामदेव जी कहने लगे, तुम विचार मत करो। अब जब मेरा परमात्मा से मिलना होगा तो मैं उनसे कहूँगा, त्रिलोचन भी आपको बहुत याद करता है, उसे भी दर्शन दे कर आओ। एक दिन व्यतीत होने लगे धीरे धीरे और वे अपने कामों में लग गए। एक दिन की बात है, नामदेव जी कहीं यात्रा पर जा रहे थे और रास्ते में मार्ग भटक गए। अब मार्ग बताने वाला तो वहाँ पर कोई नहीं था। उस मार्ग के चौराहे पर एक मूर्ति स्थापित थी। अब नामदेव जी तो पूर्ण भक्त थे। किसी राजा की वह मूर्ति थी जो चौराहे पर लगाई गई थी। उस मूर्ति को देखकर नामदेव जी कहने लगे, वाह परमात्मा, आज तो इतना सुंदर रूप बना रखा है और मैं मार्ग में भटक गया हूँ। तुम यहाँ तलवार लेकर खड़े हो, जल्दी से बताओ मैं किस ओर जाऊँ। मुझे उस गांव में जाना है। तब उसका मार्ग कहाँ से जाना होगा, कहाँ से पड़ेगा, मुझे बताओ। नामदेव जी की पुकार सुनकर जो राजा की मूर्ति थी उसमें से साक्षात कृष्ण जी प्रकट हो गए। उस मूर्ति से निकलकर भक्त नामदेव जी को परमात्मा ने मार्ग दिखाया। अब जैसे ही भक्त नामदेव जी अपने मार्ग की तरफ बढ़ने लगे, तब उन्हें याद आया कि उनके मित्र भक्त त्रिलोचन जी ने कहा था कि परमात्मा से पूछकर रखना कि मुझे दर्शन कब देंगे। नामदेव जी कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से, अरे रुकिए भगवान, इतना जल्दी नहीं है जाने की। मेरी एक बात सुनिए। मेरा जो मित्र है त्रिलोचन, वह आपका सच्चा भक्त है। वह पूछ रहा है कि कभी उसका भी भला कर दो, कभी उसको भी दर्शन दे दो। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा, बस उससे कहना कि वह मुझे पहचान ले। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नामदेव जी अब अपनी यात्रा पर उस गांव की ओर चल दिए और अपना कार्य करके फिर वे लौट आए और भगत त्रिलोचन जी से उसके घर आकर मिलने गए और कहने लगे, मित्र, तुम्हें एक अच्छी खबर देने आया हूँ। आज मेरी परमात्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है कि वह बहुत जल्दी तुम्हारे घर आएंगे, पर पहचानना तुम्हें ही पड़ेगा। भक्त नामदेव जी की बात सुनकर त्रिलोचन जी बहुत खुश हो गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। वे कहने लगे, परमात्मा मेरे पास चल कर आएंगे, इससे अच्छा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है।
अपनी धर्म पत्नी को बुलाकर त्रिलोचन जी कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है परमात्मा हमारे पास आने वाले हैं। अब तुम जल्दी से तैयारी करना, उनकी अच्छे से सेवा करना, भगवान हमारे पास आएंगे। तब संत जी तो बड़ी भारी मात्रा में भक्त त्रिलोचन जी के पास भंडारा खाने आते थे। कभी संतों की टोली तो कभी कहीं जाते हुए यात्रा पर संतों की टोली आती, कोई ना कोई संत उनके यहाँ भंडारा खाने आता रहता। एक दिन त्रिलोचन भक्त की पत्नी कहने लगी, अजी देखिए, इतनी अधिक मात्रा में संत हमारे पास आते हैं और कोई नौकर भी तो नहीं है काम का बढ़िया, जो काम बढ़िया से हो जाए। बिना नौकर के मैं अकेली सारा काम नहीं कर पाती। आप कुछ प्रयास करो, किसी नौकर को लेकर आओ। नौकर का बंदोबस्त हो जाएगा तो मेरा काम कुछ हल्का हो जाएगा और मेरी सहायता नौकर कर दिया करेगा। आजकल नौकर मिलना बहुत कठिन हो गया और ईमानदार नौकर मिलना तो और भी अधिक कठिन है। पर त्रिलोचन जी कहने लगे, मैं प्रयास करता हूँ, कोई मिल जाएगा तो उसे अवश्य लेकर आऊँगा। पैसों की तो कोई कमी थी नहीं। एक दिन प्रातःकाल को भक्त त्रिलोचन जी संतों के भंडारे के लिए सब्जी लेने गए। तब उस सब्जी मंडी में एक नौजवान भागता हुआ भक्त त्रिलोचन जी के पास आकर कहने लगा, अरे सेठ जी, मुझ पर दया करो। भक्त जी ने कहा, क्या करना है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, पर मैं काम करने में बड़ा होशियार हूँ। आप मुझे अपने पास नौकर रख लीजिए। अब भक्त त्रिलोचन जी पूछने लगे, तुम्हें तनख्वाह क्या चाहिए? कितने पैसे लोगे काम करने के? तब वह नौजवान कहने लगा, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है, बस 2 समय पेट भरकर भोजन खिला देना। और इसके अलावा मेरी एक शर्त और है, मेरे बारे में किसी से कोई बुराई मत करना। बस जिस दिन आपने मेरी बुराई कर दी, मैं अपने आप आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा। भक्त जी ने पूछा, ये कैसी शर्त है? कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम भाग जाओगे? तब उसने कहा, यही मेरी शर्त है, इसलिए मुझे कोई नौकरी पर नहीं रखता। अगर आप रखना चाहते हैं तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। त्रिलोचन जी अब सोचने लगे और विचार करने लगे। वैसे भी धर्मपत्नी ने उनकी ने कहा था कि नौकर की आवश्यकता है और उन्हें लगता है कि यह ईमानदार भी है। भक्त जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम अंतर्यामी है। भक्त जी कहने लगे, अंतर्यामी? हाँ, मैं सब कुछ जो जानता हूँ। भक्त जी ने कहा, सब कुछ जानने का मतलब क्या है? तब वह नौजवान कहने लगा, अरे गांव में इतने सालों से रह रहा हूँ तो सबकी बातें जानता हूँ, कौन क्या करता है, किसका स्वभाव कैसा है, कौन कैसे चलता है, इसलिए मेरा नाम अंतर्यामी है। भक्त जी ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे पास नौकरी करोगे। यह सामान उठाओ और मेरे साथ मेरे घर चलो। अब भक्त जी उस नौजवान को अपने घर लेकर आ गए। अपनी धर्म पत्नी से भगत जी कहने लगे, अरे ये नौजवान तुम्हारी सहायता करेगा, इसका नाम अंतर्यामी है। अब धर्म पत्नी पूछने लगी, यह हर महीने कितने पैसे लेगा? तब वह नवयुवक कहने लगा, अरे माता जी, पैसों की आवश्यकता नहीं है, मुझे पेट भर के खाना खिलाना, आपने भोजन करा दिया और मैं तृप्त हो जाऊंगा। मुझे पैसों की आवश्यकता ही नहीं है, बस प्रेम से रखना, किसी को मेरी बुराई ना करना। अगर किसी से आपने मेरी बुराई की तो मैं गायब हो जाऊंगा। उस नौजवान की बातें भक्त और भगतनी सुनकर प्रसन्न हो गए। अब वह भी मन से काम करने लगा। संतों की जितनी बड़ी मंडली घर आती, भक्त त्रिलोचन जी उनको भोजन खिलाते।
यह नौजवान जल्दी से जल्दी सारा सामान लेकर आता, सब्जियां काट कर देता, भोजन बना कर देता और भी जितना समय बचता उसमें घर की साफ सफाई कर देता। भगत जी और भगत जी की पत्नी दोनों इस नौजवान से बड़े खुश थे, पर नौजवान में कुछ कमी थी। जब वह खाना खाने बैठता था तो भगतनी जी खाना बनाते बनाते थक जाती थी, पर यह नौजवान खाते हुए नहीं थकता था। अब किसी को कुछ बोल भी नहीं पाए, क्योंकि अगर किसी से कुछ बुराई कर दी तो नौकर भाग जाएगा, और नौकर इतना बढ़िया था कि किसी काम में कोई दिक्कत आने ही नहीं देता था। अब एक दिन थक करके त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी अपने पड़ोस में अपनी पड़ोसन से मिलने गई। पड़ोसन ने पूछा, अरे कैसी हो? कहने लगी, सब कुछ ठीक तो है। जब पड़ोसन ने कहा तो भगतानी जी अपने चेहरे का रंग जो उनका उड़ गया। पहले तो बड़ी प्रसन्न लगती थी, आजकल नौकर रखा है तो काम कम ही होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा तो उतरता जा रहा है। भगतनी जी कहने लगी, क्या बताऊं सखी, अभी कुछ कहने ही वाली थी कि नौकर के बारे में याद आ गया। अगर मैंने बुराई करी तो मेरा नौकर तो भाग जाएगा। तब पड़ोसन पूछने लगी, अरे चिंता ना करो, बताओ क्या बात है, मन क्यों उदास है तुम्हारा? तब भगतनी जी कहने लगी, सब कुछ ठीक है, परमात्मा की दया से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो उसने कहा, फिर इतना परेशान क्यों हो, शरीर इतना कमज़ोर क्यों हो गया है? तब भगत त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी कहने लगी, संतों की दया से संतों की सेवा तो अच्छी हो जाती है, नौकर भी बहुत अच्छा है, पर उस नौकर में एक कमी है। उसने कहा बताओ क्या कमी है? तो संत जो भगत जी थे उनकी धर्मपत्नी कहने लगी कि जब नौकर खाना खाने बैठता है तो रसोई का सारा सामान ख़त्म कर जाता है, इतना खाता है, मैं रोटी पकाते पकाते थक जाती हूँ, पर वह खाते खाते नहीं थकता। भगतनी जी की इस प्रकार अपने नौकर की बुराई उस पड़ोसन से कर दी और उधर वहाँ नौकर अदृश्य हो गया। थोड़ी देर बातें करके जब त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी अपने घर आई तो बुलाने लगी, अरे अंतर्यामी कहाँ हो? अंतर्यामी, ओ अंतर्यामी, कहाँ हो अंतर्यामी? पर अंतर्यामी तो जा चुके थे। भक्त त्रिलोचन जी भी अपने घर आ गए और पूछने लगे, आज अंतर्यामी कहाँ है? तब भगत जी की धर्मपत्नी कहने लगी, बहुत देर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। भगत जी ने कहा, तुमने कुछ कहा होगा उससे, वह नाराज होकर चला गया होगा। तब भगत जी की धर्मपत्नी कहने लगी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, किसी से बुराई की तुमने? भगत जी बोले। तो वह बोली, हाँ आज मेरे से बुराई हो गई थी। मैं अपने पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई थी, उसने मुझसे पूछा, बहुत कमज़ोर लग रही हो। मैंने उससे कहा, जब से नौकर आया है और यह जब भोजन खाने बैठता है और भोजन खाना प्रारंभ करता है तो इतना खाता है कि मैं पकाते पकाते थक जाती हूँ, और यह खाते हुए नहीं थकता। त्रिलोचन जी का इतना सुनना था और भगत जी की आंखों से आंसू आ गए और कहा, तुमने यही तो गलत कर दिया, उसने पहले ही कहा था अगर तुम उसकी बुराई करोगी तो वह यहाँ से चला जाएगा। अब इस प्रकार भगत जी और उनकी धर्म पत्नी का झगड़ा चल ही रहा था। तभी भगत नामदेव जी वहाँ से बाहर से गुजरे। नामदेव जी पूछने लगे, अरे त्रिलोचन जी, सब ठीक तो है? अब तो तुम्हारे घर नौकर भी आ गया है, अब तो भगतनी जी भी प्रसन्न होंगी। नामदेव जी को देखकर त्रिलोचन जी भागते हुए नामदेव जी के चरणों में जाकर कहने लगे, अरे आज ही इसने नौकर को भगा दिया, इतना प्यारा इतना दयालु नौकर था, सारे काम खुद ही कर देता था। मैं भगवान की पूजा करना प्रारंभ करता था, उससे पहले ही भगवान को स्वयं सारा पहरा देता था। नामदेव जी
त्रिलोचन जी की बात सुनकर हंसने लगे और पूछने लगे, कहाँ गया, कहाँ भाग गया। आज तो नामदेव जी और जोर जोर से हंसने लगे। त्रिलोचन जी कहने लगे, आप मेरे मित्र हो, मैं आपको अपनी दुख की व्यथा बता रहा हूँ कि मेरा नौकर भाग गया और आप इतने खुश हो रहे हैं। नामदेव जी कहने लगे, त्रिलोचन जी, आप अपने नौकर को पहचान नहीं पाए। वह तुम्हारा नौकर नहीं, सारे जगत का मालिक था। वह परमात्मा तुम्हारे पास संतों की सेवा करने के लिए आए थे, तभी तो तुम्हें उसने अपना नाम अंतर्यामी बताया था। वह तुम्हारे घर में रहते थे। तुम्हारी धर्मपत्नी ने उनकी बुराई दूसरे घर में की, तब भी उसने सुन ली। इतनी दूर बताओ, कोई किसी की बात सुन सकता है क्या। जब भगत नामदेव जी ने इस प्रकार उन्होंने कहा कि परमात्मा तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था, तो भगत जी और उनकी धर्मपत्नी के नेत्रों से आंसू जो आना ही बंद नहीं हो रहे थे, लगातार वे रोए जा रहे थे। कहने लगे, हमसे बड़ा अपराध हो गया। हमें परमात्मा की सेवा करनी थी, पर हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। परमात्मा को हम संभाल नहीं सके। परमात्मा जो सबको भोजन खिलाते हैं, हम उसे भोजन खिलाते थे, तब भी हमारा मन उनके प्रति बुरा भाव रखता था। हमें परमात्मा क्षमा करें। नामदेव जी एक बार फिर बोले, भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि हमें दर्शन देने आए, हमें दर्शन देने आए, हमारी भूल क्षमा करें। जब वे नामदेव जी से कहने लगे तो नामदेव जी कहने लगे, चिंता ना करो, यहाँ परमात्मा यहीं मौजूद है, पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो भगवान फिर से प्रकट हो जाएंगे। तभी इस प्रकार त्रिलोचन जी और उनकी धर्म पत्नी परमात्मा को याद करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होकर कहने लगे, अरे भगत जी, इतने उदास क्यों होते हो। मैं अपनी स्वेच्छा से तुम्हारे पास सेवा करने आया था। तुम्हारी संतों की सेवा पर प्रसन्न होकर तो मैं तुम्हारे पास चलकर आया था। त्रिलोचन जी कहने लगे, आप हमसे दूर न जाइए, हमारे पास रहिए। भगवान ने कहा, तुम किसी प्रकार का विचार न करो। जब तक यह शरीर है, तुम संतों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। जब यह शरीर शांत हो जाएगा, तब तुम मेरे लोक में आकर मेरी सेवा करोगे। तो परमात्मा अपने भक्त के लिए नौकर बनकर आए। झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सफाई की, लकड़ी तोड़कर लाए, ईंधन इकट्ठा किया, सब्जियां काटी और भक्तों का सामान उठाया, संतों की सेवा की। कितने वो जो सौभाग्यशाली थे वो भगत जी जिनके घर परमात्मा आए। तो दोस्तों, जब परमात्मा किसी पर रीझते हैं तो उनके जो भक्त होते हैं अपने भक्त के निश्चल मन और सच्चे भोले भक्तों के प्रेम पर प्रभु ऐसे ही रीझ जाते हैं। हे प्रभु, जैसे आप त्रिलोचन के घर उन्हें दर्शन देने आए, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनको भी दर्शन देना। बोलो श्री हरि, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर।